सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट बैटमैन को। ये उसका फोर्थ पार्ट होने वाला है एंड दिस इशू इज़ बाय फार माय मोस्ट फेवरेट वन। इसका आर्ट, इसके डायलॉग्स, हर चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिले हैं। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। हम शुरू होते हैं, कह सकते हो कि एक फ्लैशबैक के साथ, बैक इन टाइम, जहाँ हमें ब्रूस का एक यंगर वर्जन देखने को मिलता है। उसे कोर्ट की तरफ से ये रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके इन फ्रंट ऑफ जो चिल फॉर मर्डरिंग हिज फादर। यहाँ से अपन जंप करते हैं फॉरवर्ड इन टाइम। अब बेसिकली इस पर्टिकुलर इशू में हमें काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ देखने को मिलेगा फ्लैशबैक्स को लेके। सो आई वुड रिकमेंड पेइंग मोर अटेंशन। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक रूफ टॉप पे कुछ गैंग मेंबर्स जो हैं, 3 हॉस्टेजेस को कह सकते हो कि थ्रेटन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो है नेबरहुड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड एवरीथिंग, और इस वजह से उन्हें जो है इन्हें पे करना होगा क्योंकि चीज़ें आसानी से नहीं होती है, वही यूजुअल गैंग वाली चीज़ें। और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक लेडी जो है सिंस इस चीज़ से रिफ्यूज़ करती है, तो जो गैंग का काइंड ऑफ लीडर रहता है वो उस लेडी को उस बिल्डिंग से पुश कर देता है नीचे। बट शी इज़ रेस्क्यूड, शी वेंट बैक अप एंड ऑफ कोर्स दैट कॉट द इंटायर गैंग ऑफ गार्ड। हमें देखने को मिलता है कि बैटमैन वहाँ उन पे अटैक करता है और ये हमें बैटमैन का पहला ड्राफ्ट देखने को मिला है, एब्सोल्यूट बैटमैन का पहला ड्राफ्ट देखने को मिला है, जिसके पास पहले क्लॉज थे, आर्टिफिशियल टीथ थे, जिसके मदद से वो अपने अपोनेंट्स को पैरालाइज कर सकता था। दैट्स व्हेन दिस गाय शूट्स एट बैटमैन बट द बुलेट्स weren't एबल टू पेनिट्रेट हिज स्केप, जिसकी वजह से वो कह सकते हो कि इस गाय पे अटैक करता है और उसकी गन उससे ले लेता है। नाउ वी जंप बैक इन द पास्ट। हमें देखने को मिलता है थॉमस, जहाँ थॉमस ब्रूस से पूछता है कि वो किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। ब्रूस बताता है कि ये एक प्रोजेक्ट है जो उसके लिए उसने डेवलप किया गया है, एक कंपटीशन के लिए, जहाँ उन्हें एक ब्रिज क्रिएट करना है थीम्ड अराउंड एनिमल्स, और इसी वजह से ब्रूस ने बैट चूज़ किया है क्योंकि वो इंटिमिडेटिंग होते हैं। बट दैट्स व्हेन थॉमस सेज इफ़ इट्स रियली द बेस्ट स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग द इंटिमिडेशन पार्ट। बट ब्रूस कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग है और पीपल इसके अंदर सेफ फील करेंगे। हम वापस आते हैं उसी फाइट पे। हमें देखने को मिलता है कि बैटमैन स्ट्रगल करता है सोचने वक्त कि क्या उसे इस बंदे को शूट करना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी वहाँ रेइंफोर्समेंट आती है, बाकी गैंग मेंबर्स आते हैं और बैटमैन वहाँ से बच के निकल जाता है। नाउ इट्स नो सरप्राइज, तुम में से मैक्सिमम लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर ही लिया होगा कि एब्सोल्यूट बैटमैन का भी ये जो अर्लियर सूट था, ये कह सकते हो कि रेमिनिसेंट निकल के आता है ओरिजिनल बैटमैन का फ्रॉम द गोल्डन एज, तो ये उसका डेफिनेटली एक ट्रिब्यूट निकल के आता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फिर ब्रूस जो है ख़ुद से ही बात कर रहा होता है कि दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ये सभी बस थिएटरीज हैं। फेस पेंट, सिलिकॉन फैंस, गन, ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी कह सकते हो कि बैटमैन को किसी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं करेंगी। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट निकल के आते हैं और इन्हें जो है रोकने के लिए इतना सब कुछ इनफ नहीं होगा। बैटमैन नीड्स टू डू मोर, बैटमैन नीड्स टू बी समथिंग बिगर। हमें देखने को मिलता है कि वो इन्वेस्टिगेट करता है वेपनरी के बारे में कि गॉथम में गैंग मेंबर्स को वेपन्स मिल कहाँ से रहे हैं, और तब उसे पता चलता है इस पाइपलाइन के बारे में जो फ्लोरिडा से आ रही है। पूरे की पूरे इंटायर गॉथम सिटी के अंदर 80% इलीगल वेपन्स जो है वो राइड इन होते हैं प्रोडक्ट ट्रक्स में, ऑल दैट आर अंडर द लीड ऑफ द मैरोनीस एंड फैल्कोनीस फैमिली। नाउ हमें देखने को मिलता है कि एक प्रोडक्ट ट्रक अपने वे पे रहती है वेपन्स को लेके, और हमें देखने को मिलता है कि बैटमोबिल उसे चेस कर रही है, लेकिन ये बैटमोबिल एक्चुअली में काफ़ी छोटी है। ये हमें एक टॉय देखने को मिला है, बट सिंस इट्स फ्रॉम बैटमैन इट्स गोना बी डेडली। अब जो ड्राइवर्स हैं वो कह सकते हो कि अपने रास्ते में होते हैं, लेकिन उन्हें तभी सामने बैटमैन नज़र आता है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ता है, एंड तभी बैटमैन के हाथ में जो रिमोट रहता है वो उसे एक्टिवेट कर देता है। एंड देन बूम, ये टाइनी बैटमोबिल सक्सेसफुली उस ह्यूज ट्रक को फ्लिप कर देती है, कंप्लीटली रूइनिंग देयर इलीगल वेपन डिलीवरी। जिसके बाद जो गून्स होते हैं वह बाहर निकलते हैं और बैटमैन उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से कूटता है, कंप्लीटली नॉक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है ये फेल हो जाता है। हम स्विच करते हैं पास्ट पे दोबारा। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस ने अपने इस ब्रिज के डिज़ाइन को रीडन किया है क्योंकि उसको थॉमस की बात का कह सकते हो कि ध्यान में आया कि मे बी उसे जो है चीज़ों को थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए, और वो बताता है कि किस तरीके से इस बार जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बैट से रिलेटेड है क्योंकि बैट्स अडेप्ट करते हैं। रोडेंट्स के अलावा देयर आर एक्चुअली मोर बैट स्पीशीज़ दैन एनी अदर मैमल इन द वर्ल्ड। बट ऐसा क्यों है? उसका रीज़न है क्योंकि बैट्स एकोलोकेशन का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से वो एरियाज़ को मैप कर पाते हैं, वो इनके बारे में सीखते हैं, इनमें एडजस्ट करते हैं और सक्सेसफुली वहाँ अडेप्ट भी हो पाते हैं। और ये जो नया वर्जन है इस ब्रिज का, ये इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ये एडजस्टेबल है, इसका डेक जो है एक्सटेंड हो सकता है।
थॉमस इस चीज़ को देख के काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ब्रूस इससे पूछता है कि क्या ये इतना बढ़िया है जिसकी मदद से वो जीत सके, जिस पे थॉमस कहता है उसे इस बारे में नहीं पता, बट जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि ब्रूस ने अपना बेस्ट दिया है इसके ऊपर। इट शोज़ व्हाट्स स्पेशल अबाउट अ बैट एट इट्स कोर। बट तभी ब्रूस पूछता है कि आखिर हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी भी चीज़ का कोर क्या निकल के आता है। हाउ डू यू नो व्हाट एनीथिंग इज़ एट इट्स कोर। जिस पे थॉमस ये जवाब देता है कि तुम्हें कुछ वक्त ये चीज़ बस पता रहती है, बट कुछ वक्त तुम्हें बार बार ट्राई करके इस चीज़ के बारे में समझना होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। दैट्स ऑल्सो व्हेन थॉमस टेल्स हिम अबाउट द फैक्ट कि वो एक्चुअली में एक हार्ट सर्जन बनना चाहता था इंस्टीड ऑफ अ टीचर। जो चीज़ कह सकते हो कि इससे भी सिमिलर है कि मेन रियलिटी में थॉमस एक्चुअली में एक हार्ट सर्जन होता है, और उसका रीज़न ये निकल के आता है कि वो उसे बताता है कि जो थॉमस के फादर थे उनकी डेथ कह सकते हो कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से हुई थी, और इसी वजह से वो इस चीज़ को कह सकते हो कि क्योर करना चाहता था। वो चाहता था कि कोई और ये सेम एक्सपीरियंस ना ले सके। और जब ब्रूस पूछता है कि थॉमस ने एक्चुअली में फिर अपने इस ड्रीम को फॉलो क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे हमें कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा लाइन देखने को मिलता है थॉमस की तरफ से। थॉमस बताता है कि उसे ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि डॉक्टर बनने का जो उसका डिज़ायर था, सर्जन बनने का जो उसका डिज़ायर था, इट वाज जस्ट रियली अबाउट वांटिंग टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम फीलिंग द सेम थिंग। जो चीज़ उसने महसूस की थी जब उसकी फादर की डेथ हुई थी, और वो कुछ नहीं कर पाया था इस चीज़ को लेके, बट एज अ टीचर वो दूसरों को प्रिपेयर कर सकता है इस वर्ल्ड के लिए, और उस तरीके से वो दूसरों को सेफ फील करा सकता है। एंड दैट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। नाउ वी गो बैक इन द कोर्ट अगेन, जहाँ ब्रूस कह सकते हो कि इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है कि किस तरीके से ही हैड अ मोमेंट टू रियलाइज़ कि उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था, और उससे वो परफेक्टली किस तरीके से पोर्ट कर सकता है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर रियली गुड मोमेंट हेयर। तो ब्रूस बताता है कि किस तरीके से वो सुबह बिल्कुल परफेक्ट थी। उसने कंपटीशन जीता, उसने ये ट्रिप जीती अपने क्लास के साथ, जहाँ वो अपने फादर और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़ू के इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा था। दे आर हैविंग फन। बट इस पूरे की पूरे ट्रिप का, इस पूरे की पूरे मॉर्निंग का सबसे बेस्ट पार्ट था उसके फादर यानी कि थॉमस। वो बस एक झलक में ही ये चीज़ बता सकता था कि थॉमस वॉज प्राउड ऑफ हिम, एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि ये जो मोमेंट है ना, इससे ज़्यादा बढ़िया और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। दिस वॉज एज हैप्पी एज इट गेट्स, और वो उस मोमेंट में हमेशा रहना चाहता था। लेकिन जो चिल ने उस चीज़ को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया। वो जो चिल को डायरेक्टली ये कहता है, यू किल्ड दैट हैप्पीनेस। सो मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ वो सुनने के लिए जो तुम कहने वाले हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस हायर पर्पस की वजह से तुमने ये सारी चीज़ें की हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ हमेशा याद रखो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई फकिंग हेट यू। एंड देन वी गो बैक इन टाइम अगेन। हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस बताता है थॉमस को कि उसने जो है फाइनल प्रोडक्ट अपना रेडी कर लिया है इस ब्रिज को लेके, और ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि ब्रूस उसे बताता है कि किस तरीके से मे बी इन अनदर प्लेस एंड टाइम कोई और चीज़ लोगों के लिए इनफ हो सकती है, बट इस मोमेंट पे ये जो बैट है ना, ये उन सारी की सारी फैसिलिटीज़ को, इन सारे के सारे बॉक्सेस को टिक करना ज़रूर निकल के आता है इसके लिए। इट शुड बी इंटिमिडेटिंग बट ऑल्सो स्केरी. It should be adaptable, it should map even further, rooting in all sort of new places. अब ये सभी चीज़ें सुनने के बाद ऑफ कोर्स थॉमस एक्साइट होता है और वो बोलता है ब्रूस को कि आखिर वो इस ब्रिज को फाइनली उसे शो करे, जिस पे ब्रूस कहता है कि वो थोड़ा नर्वस है इसको लेके बिकॉज ये दिखने में थोड़ा वियर्ड है, एंड देन ही फाइनली शोज़ इट. वो कहता है कि किस तरीके से इस फाइनल प्रोडक्ट में, इस ब्रिज में सारी चीज़ें मौजूद है जो इसने प्रीवियस प्रोडक्ट्स में डाली थी, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में डाली थी. इट कैन ऑल्सो फ्लाई, लेकिन और उसका रीज़न ये है कि ये लाइट वेट है, फोल्डेबल है, एक पैराशूट की तरह. लोग अपने हिसाब से इसे सेटअप कर पाएंगे. दे कैन यूज़ इट फॉर एड, ऑफेंस एंड डिफेंस, विच इज़ जस्ट ग्रेट. नाउ वी मूव फॉरवर्ड इन टाइम अगेन. हमें देखने को मिलता है कि बैटमैन इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचता है जहां एक पार्टी हो रही है. कई सारे इंडिविजुअल्स यहाँ मौजूद हैं और बैटमैन के इनमें से मैक्सिमम टारगेट्स भी हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है रैंडल पैविस, जो एक बिलियनियर है, जो इस एंटायर प्लेटफॉर्म को फंड करता है, जिसके मदद से मैरोनी और फैल्कोनी फैमिली जो है इलीगल वेपनरी को जो है सप्लाई कर रही है. एंड ये सीन एक बहुत ही अच्छा डिपिक्शन हमें दिखाता है कि किस तरीके से बैटमैन जस्ट वांटेड टू बर्स्ट थ्रू द ग्लास एंड अटैक दीज पीपल, बट वो अपने गुस्से को सप्रेस करता है और ध्यान से इनकी बातें सुनता है. ये जो मिलियनियर्स हैं, ये जो पॉलिटिशियन हैं, ऑल दीज पीपल टॉकिंग डाउन ऑन द माइनॉरिटी, जो दिखाते हैं कि किस तरीके से वो लेसर
पीपल को सप्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड ये चीज़ बस हमें दिखाती है कि सिंपली गॉथम कितना करप्टेड है एज अ सिटी। बट बैटमैन को उसके टारगेट्स के बारे में पता है और वो एक एक करके उनकी नींद हराम करेगा ही। दैट्स व्हेन हमें कट ऑफ देखने को मिलता है। ब्रूस ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि किस तरीके से एक बैट को ऐसे प्लेसेस में भी जाना होगा जहां वो पहले कभी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, टू मैप दैट एरिया। हमें देखने को मिलता है कि वो जो चिल को विजिट करने आया है, क्योंकि जो चिल के पास कोई इन्फॉर्मेशन है ब्रूस के लिए। एंड दैट राइट देयर इज़ द एंड ऑफ द 4th issue. This was amazing and it's about to get even crazier. So I'll see you guys in the next one.